वेलकम है सभी का मैं इस नए वीडियो में। बहुत ही दिनों बाद हमारे चैनल पे ये वीडियो आ रहा है। बीच में कुछ ऐसा काम था जिसमें फंसे हुए थे, सो वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो अब आज से हम लोग का एक नया सेशन शुरू होगा जिसमें हम लोग मैथ्स का जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है ना, वो हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। और ये आपका कोई भी सीजीएल एग्ज़ाम्स हो, एसएससी का एग्ज़ाम्स हो, कोई भी, ठीक है, बैंकिंग के एग्ज़ाम्स हो, ठीक है, रेलवे के एग्ज़ाम्स हो, वो सब में आपका ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और फार्मूलाज है वो सब हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। क्लियर? तो आज के वीडियो में हम लोग अलजेब्रा से डील करेंगे। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ जो क्वेश्चंस आते हैं, जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रहते हैं, वो सब हम लोग इसमें डील करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिए, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अब हम ट्राई करेंगे कि ये जो वीडियोस ये जो सीरीज़ चल रहा है ना, ये कंसिस्टेंट रहे और कंटिन्यू आपको यहाँ पे वीडियोस मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बहुत काम का चीज़ है, जैसे कि बेसिक फार्मूला जो सबको ऑलमोस्ट आता होगा कि ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? और ए माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। बेसिक सा फार्मूला है ये, आई थिंक ऑलमोस्ट सभी को आते होंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या हो जाता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये सब एक्चुअल में क्या है ना, ये फैक्टर्स है इन सब का। ठीक है, और ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है आपका माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाता है फोर ए बी। ठीक है, तो ये सब बेसिक से चीज़ें हैं। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें कि नेक्स्ट क्या होता है, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका क्या हो जाएगा, वन सेकेंड। हाँ, तो जैसे अब यहाँ पे हम लोग का ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या हो जाएगा, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस थ्री ए बी प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी। क्लियर? फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपका हो जाता है ए प्लस बी, ब्रैकेट में ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस थ्री ए बी। ये सब इसका फैक्टर्स है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये आपका ऑलमोस्ट ये तीन फार्मूलाज है, जिसमें से आपका जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जो रहता है ना, वो आपका इसमें से और इसमें से आपका बहुत ही ज़्यादा पूछता है। ए प्लस बी दे देगा, ए बी दे देगा और बोलेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है देखिए, और सेम है, बस यहाँ पे ये ए प्लस बी जो होल क्यूब था, यहाँ पे ए माइनस बी होल क्यूब आ जाएगा, और यहाँ माइनस था और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस थ्री ए बी और ए माइनस बी। ठीक है, और इधर ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस ए, इसका क्या हो जाएगा, ए माइनस बी और ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस थ्री ए बी। ठीक है, ये सब बेसिक से कुछ फॉर्मूलेज है। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो इसमें ना और एक बात है यहाँ पे, ये ध्यान में रखिए। जैसे कि अगर यहाँ पे हम लोग का पूछ ले रहा है कि ए का पावर एन प्लस बी का पावर एन, ठीक है, और यहाँ पे अगर पावर हम लोग का ऑड नंबर में रहता है, ठीक है, पावर अगर हम लोग का ऑड होता है, तो यहाँ पे जो एक कॉमन फैक्टर आएगा ना आपका, यहाँ पे आएगा ए प्लस बी का एक कॉमन फैक्टर आएगा। क्लियर? और यही चीज़ अगर हम लोग का नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है, अगर ए का पावर एन माइनस बी का पावर एन, और सेम चीज़ अगर पावर हम लोग का ऑड में रहता है, ये अगर हम लोग का पावर ऑड में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका एक फैक्टर रहेगा ए माइनस बी। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे अगर ये पावर इवन में रहता है, ए का पावर एन माइनस बी का पावर एन, और यहाँ पे अगर एन हम लोग का इवन रहता है, ठीक है, तो इसमें आपका एक फैक्टर आएगा ए प्लस बी और दूसरा आएगा आपका ए माइनस बी। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है कुछ, क्योंकि क्वेश्चंस में ना कभी कभार आपसे पूछ लेगा, जैसे ए का पावर सेवन प्लस बी का पावर सेवन, तो इसमें आपका क्या होगा ना, तो आपको देखना पड़ेगा कि ए प्लस बी का आपका कौन सा यहाँ पे ऑप्शन से आपको यहाँ पे आंसर्स निकालने में ना बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, अपने लोग का क्या है देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या आ रहा है देखिए क्वेश्चन में, तो एफ एक्स प्लस वाई अगर 10 है और एक्स वाई अगर 12 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, तो अब इस टाइप का सम को ना हम लोग का कैसे क्या अप्रोच रहेगा ये करने का। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ हम लोग का, एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या दिया हुआ हम लोग का, एक्स प्लस वाई का वैल्यू हम लोग का 10 दे दिया है। अब हम लोग को पता है कि एक्स, अगर हम इसको स्क्वायर में दे देते हैं, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, ये होता है। और यहाँ पे हम लोग का क्या वैल्यू पूछ रहा है हम लोग का, माइनस एक्स वाई का, तो यहाँ पे सीधा हम लोग अगर हम माइनस थ्री एक्स कर दे रहे हैं ना हम लोग का, तो ये हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई यहाँ पे हम लोग क्या आ जा रहा है, ये 100 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10 का 10 दिया हुआ था, इसका स्क्वायर 100 हो जाएगा। अब इस 100 में हम लोग सीधा क्या करेंगे, माइनस थ्री एक्स वाई माइनस कर देंगे, तो माइनस एक्स वाई का वैल्यू अब हम लोग को क्या दिया हुआ, 12 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम सीधा 36 माइनस कर देंगे, तो हम लोग का आ जाएगा टोटल क्या, 64। ये आंसर हो जाएगा।
ठीक है, इस टाइप का इंपॉर्टेंट सम्स रहता है, इसलिए यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, और ये आपका आने का बहुत चांसेस है एग्ज़ाम में। क्लियर? ओके, अब आइए हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या है, तो एक मिनट, ये क्या दिया हुआ हम लोग का देखिए, द वैल्यू, वन सेकेंड, हाँ, तो द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा देखिए, एक्स प्लस वाई जो दिया हुआ है ना हम लोग का यहाँ पे, तो आपका जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग का एक्स वाई जो है वो 2xy जो है वो कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग का नेक्स्ट क्या है। अब जैसे हम लोग का ये सवाल है क्या है, इफ़ 3a + 2ab इज इक्वल टू 27, तो अगर इस टाइप का सवाल कभी भी आता है ना, तो हम लोग का इसमें क्या करना है, हम लोग का पूरा यूनिट डिजिट पे इस पे लगाना है। क्लियर? और हम लोग को ये भी सोचना है कि यूनिट डिजिट क्या है। तो जो ऑप्शंस हम लोग ये देखेंगे, तो इसको क्वेश्चन करने के लिए हम लोग क्या करना होगा, इसको क्यूब करेंगे, तो 3a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 27a का क्यूब प्लस 8b का क्यूब, और आपका जो 3ab है तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 18ab, और ब्रैकेट में 3a + 2b, दैट मीन्स आपका 27, ठीक है, बराबर ये हम लोग क्या है 27, तो 27 का क्यूब। ठीक है, ये बहुत अजीब सा इसमें आ रहा है, 7 का क्यूब है, दैट मीन्स इसमें और कुछ है नहीं, तो 27 का क्यूब। हाँ, अब इसमें क्या किए, जस्ट ये फॉर्मूला में इसको हम पुट किए। क्लियर? अब इसमें हम लोग का देखिए ये क्या दिया हुआ, 27a³ + 8b³ का यहाँ पे क्या दिया हुआ है वैल्यू, मतलब इसका वैल्यू क्या दिया हुआ हम लोग का 1458। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग का जो ये 18 है ना, तो इसको हम लोग 9 × 2ab लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग आ जाइए, हाँ, इसको अगर हम लोग ऐसे करें तो इसको इधर अगर भेज दें तो 27 का क्यूब हम लोग का हो जाएगा 27³ - 1458। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसका हम लोग क्यूब देखें तो क्या हो जाता है, हम यहाँ पे हम लोग का 7 का क्यूब का अगर यूनिट डिजिट देखें, 7 7 जा 49। ठीक है, और यहाँ पे 7 9 जा 63, 3 आएगा, और 13 - 8 करेंगे, मतलब यूनिट डिजिट हम लोग क्या आना चाहिए यहाँ पे 5 आना चाहिए। क्लियर? अब यहाँ पे 5 देखिए, ना ही हम लोग का इसमें है, ना ही इसमें है, ना ही इसमें है, तो ये हम लोग का 75 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें पूरा आपको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। क्लियर? ये हो गया हम लोग का। तो इस हिसाब से जो हम लोग पूरा अप्रोच इसमें लगा के सम्स को सॉल्व करेंगे, तो इसमें हम लोग कैलकुलेशन नहीं करना था, ये पूरा अप्रोचेज है जिसमें हम लोग को जो है ना यूनिट डिजिट लेके पूरा बिना कैलकुलेशन किए हुए हम लोग को जो सवाल को कैसे, क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब अगर आप एग्ज़ाम में इसमें बैठ के अगर इसको कैलकुलेट करना शुरू कीजिए तो फिर आपका टाइम भी मैनेजमेंट चाहिए होता है ना, तो टाइम आपका फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग जाएगा। क्लियर? तो चलिए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ हम लोग का देखिए, 2ab, ठीक है, और -b का वैल्यू दे दिया हम लोग का 3, और 8a³ - b³। अब यहाँ पे जैसे 4a² - b², तो इसका हम लोग का ये आपको देखते ही ये पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे हम लोग का 2 फैक्टर आएगा, कि एक 2a + b आएगा, और एक हम लोग का हो जाएगा 2a - b। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग का 2a - b किसके बराबर है, 3 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग का ये अगर 3 के बराबर है, तो इससे आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे जो भी ऑप्शन हम लोग का या जो भी हम लोग का आंसर आएगा ना, वो 3 का मल्टीपल होगा, क्योंकि ये इनटू में है तो 3 का मल्टीपल होगा इसमें। तब यहाँ पे हम लोग 3 का मल्टीपल के लिए देखिए, 6 5 11 ये नहीं है, 6 6 12 13 ये भी नहीं है, 6 1 7 ये भी नहीं है, और 6 3 ये हम लोग का मल्टीपल हो जाएगा। तो देखिए बिना किसी अलजेब्रा का फॉर्मूला के भी हम लोग इसको आसानी से यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये तो हम लोग का नॉर्मल अप्रोच, मैंने फास्टेस्ट अप्रोच था। अगर आप इसको चाहे तो फिर नॉर्मल आप इसको क्या करना है, इसको आपको फार्मूला में पुट कीजिएगा, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को कैसे इस टाइप का जो अप्रोच है ना, ये हम लोग को लगाना आना चाहिए। ठीक, अब आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या हम लोग का। तो ये हम लोग का देखिए, इफ़ a² + b² इज इक्वल टू 65 दे दिया, इस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग का आता है एग्जाम में, क्योंकि इसमें ना हम लोग का क्या करना है कि वैल्यूज़ पुटिंग अब इसमें हम लोग का आएगा। क्लियर? अगर इस टाइप का पेपर में अलजेब्रा का अगर आता है तो यहाँ पे 2 इक्वेशन देगा और 2 वेरिएबल रहेगा, तो इसमें हम लोग को वैल्यू पुट नहीं करना है, लेकिन वैल्यू पुटिंग जिसमें रहता है ना, उसमें दोनों में बहुत डिफरेंस रहता है। जैसे कि हम लोग का वैल्यू पुटिंग जो है बहुत ईजी हो जाता है, जो वैल्यू पुटिंग अगर करना है हम लोग को ना, तो वो बहुत ही ईजी हो जाता है और सिक्योर हो जाता है। अगर वैल्यू पुटिंग कर रहे हैं तो वो उसी से होगा, ठीक है, और कोई दूसरा अगर प्रोसेस हम लोग लगाएंगे तो उससे फिट नहीं हो पाएगा। क्लियर? अच्छा, एक वैल्यू पुटिंग हो गया और एक वैल्यू हिटिंग होता है। ठीक है,
तो यही आपको जो है ना थोड़ा सा जितना आप प्रैक्टिस कीजिए तो उससे पता चलेगा कि कौन से सम्स में आपको वैल्यू किस में पुट करना है और किस में हिट करना है। क्लियर। अब इसमें जैसे जो है ना वैल्यू हिटिंग में जो कभी कभी टाइम भी लग सकता है और थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। क्लियर। तो ये कब हम लोग अप्रोच लगाते हैं ना, तो जब हम लोग का नंबर ऑफ इक्वेशन जो है ना वो हम लोग का क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है किसका, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के। क्लियर। अच्छा, और वैल्यू पुटिंग कब हम लोग करते हैं, जब हम लोग का नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, जब ज़्यादा रहेगा हम लोग का नंबर ऑफ इक्वेशन से, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग वैल्यू पुटिंग करेंगे। क्लियर। अब इसमें देखिए, इसमें ए और बी और हम लोग का 8, और इसमें क्या हम लोग का देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी, इसमें हम लोग को वैल्यू हिट ही करना पड़ेगा क्योंकि इक्वल हम लोग का आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ वेरिएबल्स। क्लियर। और जो वैल्यू पुटिंग रहता है ना, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ इसमें आप वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, तो इसमें क्या होगा, सबका आंसर सेम आएगा। लेकिन वैल्यू हिटिंग में क्या होता है, इसमें एक फिक्स्ड वैल्यू रहता है इसमें, ठीक है, फिक्स्ड वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगा। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए ए और बी है, 8 आ रहा है, दैट मीन्स आप यहाँ पे 4 और 2 मान सकते हैं या 8 और 1 मान सकते हैं यहाँ पे, तब हम लोग का ये 8 आएगा। अब इसमें जो इन दोनों को यहाँ पे पुट करके देखना पड़ेगा। क्लियर। तो ऐसे करके आपको ये करना। अब जैसे अगर इसमें हम ए की जगह अगर हम लोग 8 दे रहे हैं, ठीक है, और बी की जगह अगर हम लोग 1 दे रहे हैं, ठीक है, तो अगर ये हम लोग का क्या आ रहा है, हम लोग का देखिए ए की जगह हम लोग क्या देंगे, 8, 8 8 जा 64, और प्लस बी का वैल्यू क्या 1, दैट मीन्स 65, तो 65 ये हो गया हम लोग का। अब यहाँ पे हम लोग देखिए माइनस करना है, तो अगर हम लोग का 64 में से अगर एक घटेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 63। ठीक है, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। क्या हो रहा है, ये 8 8 जा 64 हो रहा है, 8 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 8 8 जा कितना हो जाएगा 64 माइनस 1, दैट मीन्स 63 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस हिसाब से आपको अप्रोच लगा के ना आपको एग्जाम्स में सम्स को सॉल्व करके आना है। क्लियर। तो इसमें आप ये डिफरेंस समझ पाएंगे कि कब हम लोग को वैल्यू पुट करना है और कब वैल्यू हिट करना है। क्लियर। अब हिट पे आपका इच्छा है, अगर आपको अगर आप जाना चाहते हैं तो कीजिए, इस प्रोसेस से कीजिए, नहीं तो आप वैल्यू पुटिंग से अपना कीजिए। क्लियर। अच्छा, अगर इस हिसाब से अगर आपको नहीं करना तो इसका आपका वैल्यू जो है ना कैसे आप डालिएगा, तो ये हम बता दे रहे हैं कैसे होता है। रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, ये इसका फिर वैल्यू हो जाएगा अगर आपको वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं करना। ठीक है, तो ये हो गया। अब भाई हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इफ़ एक्स प्लस 6y का वैल्यू हम लोग को दे दिया है 8, ठीक है, और यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू दे दिया है 2। क्लियर। तो अगर इसमें हम लोग y को अगर 1 मानते हैं हम लोग और x को अगर 2 मानते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 प्लस 6y, दैट मीन्स यहाँ पे 6, तो ये हम लोग का 8 आ रहा है। तो इसमें हम लोग क्या हो रहा है, देखिए फर्स्ट टाइम में हम लोग का क्या हो रहा है, यहाँ पे ना वैल्यू हिट कर जा रहा है, तो ये हम लोग को जो है आराम से हम लोग इसमें ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग x के जगह 1 देते, y के जगह 2 देते तो वो ज़्यादा चला जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे x का क्यूब, दैट मीन्स 2 का क्यूब प्लस 216 y का क्यूब, ठीक है, क्यूब, इसका हम लोग क्या हो जाएगा 8 प्लस 216, दैट मीन्स हम लोग क्या हो जाएगा 224, तो 224 ये हम लोग का आंसर हो जाएगा ये। ठीक है। चलिए अब आइए हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट में क्या है हम लोग का देखिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग का दिया हुआ है ये देखिए, एक्स प्लस 1/x दिया हुआ है, इसका वैल्यू 1a है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप इससे ना आपका बहुत सारा यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म होता है। अगर x प्लस 1/x का वैल्यू a है और अगर x क्यूब निकालना है प्लस 1/x क्यूब, तो यहाँ पे आप क्या दीजिएगा a क्यूब माइनस 3a। क्लियर। अच्छा, अगर ये माइनस में आ जाता है, x माइनस 1/x का वैल्यू अगर a दिया हुआ है और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है, तो हम लोग का यहाँ क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का माइनस था, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पे हम लोग का x माइनस 1/x निकालना है और इसका वैल्यू अगर हम लोग का a दिया हुआ है, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, तो ये हम लोग क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a। ठीक है, ये हम लोग का इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हो गया। अब जैसे क्वेश्चन देखिए आप, क्या क्वेश्चन है, तो क्या है हम लोग का x प्लस 1/x का वैल्यू दे दिया है यहाँ पे 1/15। अब आप लोग ये देख के डर जाइएगा लेकिन इसमें कैलकुलेशन तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा, लेकिन ये सवाल में क्या है ना हम लोग का देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है अगर हम लोग का, तो देखिए ये है, तो यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग इसके पहले वाले हम लोग फार्मूला में देखे थे ना, यहाँ पे देखिए ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या करना होगा,
1 सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे क्या करना होगा, 159 का होल स्क्वायर -2। तो इसमें हम लोग क्या करना पड़ेगा ना, देखिए यूनिट डिजिट में हम लोग क्या करेंगे, तो लास्ट का 2 डिजिट, यूनिट डिजिट नहीं, इसमें लास्ट का 2 डिजिट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 992 में आ जा रहा है, तो लास्ट का 2 डिजिट हम लोग देख ले रहे हैं। 99 से कितना हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का लास्ट 2 डिजिट के लिए, तो नहीं, तो ऐसे मत कीजिए, अगर लास्ट का 2 डिजिट अगर निकालना होता है ना, तो आप इसको जो है 50 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, बहुत ईजी रहता है। जैसे कि हम लोग का 150 प्लस 9, ठीक है, लास्ट का 2 डिजिट निकालने के लिए ये हम लोग का फॉर्मूला रहता है, लास्ट 2 डिजिट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 99 से कितना हो रहा है, 81, क्लियर, और यहाँ पे 2 -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 79, सॉरी, ठीक है, तो ये 79 लास्ट में जो रहेगा ना, लास्ट का 2 डिजिट, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। लास्ट का 2 डिजिट अगर कभी भी निकालना है तो 150 प्लस उसमें ऐड करके फिर हम लोग का रहता है, उसका लास्ट डिजिट देख लेते हैं, ठीक है, ये लास्ट का 2 डिजिट के लिए, क्लियर। तो ये हो गया हम लोग का। अगर कभी पूछता है कि हम लोग का 50 का अगर मल्टीपल है, ठीक है, प्लस के, और इसका स्क्वायर है, अगर इसका लास्ट 2 डिजिट पूछ रहा है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि इसका जो हम लोग का स्क्वायर होता है ना, लास्ट का 2 डिजिट आएगा ही, ठीक है, यहाँ पे जब 5 से कितना हो जाएगा, अगर स्क्वायर करें तो ऐसा कुछ आएगा। तो यहाँ पे जो सेकेंड वाला रहेगा ना ये, तो इसका लास्ट 2 डिजिट वही होगा जो इसमें जो के स्क्वायर का होगा, ठीक है, तो दैट मीन्स के स्क्वायर हम लोग का लास्ट 2 डिजिट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये लास्ट 2 डिजिट, ठीक है। तो ये सब जो आपको ना इस हिसाब से ब्रेक करना आपको आना चाहिए, किस हिसाब से क्या अप्रोच लगाना है किसमें, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोग का, ठीक है। अब जैसे हम लोग का 987 है, ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो रहा है, देखिए 69 यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जा रहा है 950 से ना, ठीक है, 950 69 एक्स्ट्रा 67 एक्स्ट्रा हो जा रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग फिर इसको आगे अप्रोच लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब आगे ये हम लोग का आगे क्या है, ये बात पता होगा कि जब पावर जब आधा होता है ना, ठीक है, देखिए यहाँ पे 2n था, यहाँ n है, तो पावर दे के उसमें ऐड कर दे, अंडर रूट में हम लोग को उसको ऐड कर देते हैं ये को, ठीक है। अब जैसे हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है x का 6 प्लस 1/6, इसका अगर हम लोग का दिया है 17, ठीक है, और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है x का 3 प्लस 1/x का 3, ठीक है, तो ये हम लोग को इस यहाँ से क्या करेंगे, प्लस माइनस 17 था ना, 17, और यहाँ पे प्लस पूछ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2, दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा, √19, ठीक। और यही अगर 2n अगर माइनस में हो जाता है तो हम लोग इसको माइनस में कर देंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का इधर में इस हिसाब से करना है। अब जैसे इन फ्यूचर में अगर आपको अगर क्वेश्चन आता है कि x का 110, ठीक है, ये ले लीजिए ऐसे, ठीक है, +1/x का पावर 1100, ये इसका वैल्यू दे दिया 14। अब आपसे पूछा है कि x का 550 प्लस 1/x का 550 का वैल्यू क्या होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए इस फॉर्मूला के हिसाब से कि यहाँ पे जब प्लस का पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस रूट ओवर, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 14 में 2 जोड़ेंगे, अंडर रूट आएगा, तो प्लस माइनस हम लोग कितना हो जाएगा, √16, दैट मीन्स आपका प्लस माइनस हम लोग का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसको और हाफ करके पूछा जा सकता है 225 का, ठीक है, फिर 125 का, इस हिसाब से जो है अलग से फिर पूछा जा सकता है, तो इस हिसाब से हम लोग इसको आगे कर सकते हैं, क्लियर। तो ये हो गया। अब आइए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है। तो अलग में यहाँ पे हम लोग कुछ फार्मूलाज है जो कि हम लोग को देखना है कि ये क्या हम लोग का, देखिए एक्स का 4 - 1/x का 4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसका फैक्टर्स ये रहेगा हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², एक्स प्लस 1/x और x माइनस 1/x, ठीक है। अब अगर ये हम लोग का इधर देखिए 5 में अगर आ रहा है ना, तो इसमें से जो है ना हम लोग का एक फैक्टर हम लोग का x प्लस 1/x फैक्टर ये ज़रूर होगा, ठीक है, जब भी हम लोग का ऑड नंबर्स में आता है। अब जैसे हम लोग का x7 हम लोग का यहाँ पे आ रहा है, इसमें देखिए एक x प्लस 1/x हम लोग का ये बहुत ही ज़रूरी है कि ये आएगा, ठीक है। ये हम लोग का प्लस रहे माइनस रहे, लेकिन इसमें देखिए यहाँ पे अगर माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए माइनस में एक फैक्टर रहेगा। और सेम चीज़ अगर हम लोग का ऑड में पावर्स रहता है इस हिसाब से, तो इसमें एक हम लोग का ये पावर फैक्टर हम लोग का x माइनस 1/x इसका रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब इसमें और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए x³ प्लस 1/x³, तो इसका हम लोग ये लिख सकते हैं कि x प्लस 1/x, ठीक है।
और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² -2। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग का जो है ना, ये हम लोग यहाँ पे ये अप्रोच लगा सकते हैं। ठीक, तो अब आइए, तो इसका देखिए अब हम लोग का नेक्स्ट में क्या आ रहा है। अगर इस टाइप का हम लोग से पूछ रहा है कि x+1/x पूछ ले रहा है और x-1/x का पूछ ले रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, x-1/x का स्क्वायर करके उसमें जब 4 इसमें जब इसमें ऐड कर लेंगे ना, उसका अंडर रूट में दे देंगे, तो फिर यहाँ पे ये हम लोग का निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा, और अगर यहाँ पे x-1/x अगर आ रहा है, तो यहाँ पे x+1/x का होल स्क्वायर -4 इसमें कर देंगे। ठीक है, अब अगर इसमें हम लोग देखें, अगर इन दोनों का अगर ऐड दे दे रहा है, ठीक है, ऐड स्क्वायर करके, तो यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, तो जैसे कि अगर हम बोलें 1x+1/x का होल स्क्वायर, ठीक है, -x-1/x का होल स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसमें 4 आएगा। ठीक है, तो या तो आप ये याद रख लीजिए या ये याद रख लीजिए। ठीक है, दोनों आपका एक ही चीज़ है यहाँ पे। जब दोनों का आप यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो फिर हम लोग का आंसर देखिएगा अल्टीमेटली यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हो गया हम लोग का। कोई एक आप इसमें याद रख लीजिए, इससे आपको निकालने में आसानी रहेगा। ठीक है, या तो आप देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे +4 होगा, और अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे -4 होगा। क्लियर, अब जैसे ये हम लोग का क्वेश्चन आया पेपर में, तो ये क्या है हम लोग का, देखिए इफ़ a+1/x का वैल्यू 7√3 है, और यहाँ पे a6+1/a/6 है, -6 है, तो इसमें हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं a/6 + 1/a6। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम लोग कैसे आगे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हम लोग का इतना लंबा हम लोग का इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे a² + 1/a² पता लग जाए, तो फिर क्यूब करके हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये निकाल सकते हैं, क्योंकि a का स्क्वायर अगर क्यूब अगर है ना, तो ये a का 6 आ जाएगा हम लोग का। ठीक है, या तो हम लोग का a का क्यूब + 1/a का क्यूब अगर आ जाए, तो इसको हम लोग स्क्वायर करके ये निकाल सकते हैं, क्योंकि a³ ये। ठीक है, तो हम लोग का a6 आ जाएगा। तो इसमें से निकालने का कौन सा आसान रहेगा, हम लोग का ये जो स्क्वायर है। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर इसमें हम लोग a+1/a का जो ये आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम लोग अगर इसका स्क्वायर करते हैं, तो 7√3 का अगर हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 7 × 49। ठीक है, इंटू 49 × 3। ठीक है, अब यहाँ पे जब 3 कर रहे हैं तो हम लोग का कितना आ रहा है, तो 9 × 3 = 27, और ये हम लोग का 1 मिनट रुक जाइए, हाँ, तो कितना आ रहा है, 9 × 3 = 27, कैरी 2, 4 × 3 = 12, 13, 14, 147 आ रहा है। बट ये तो हम लोग का ये तो स्क्वायर निकालना है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, -2 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 145 आ गया ये। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग अगर इसका क्यूब कर दे रहे हैं, तो फिर हम लोग का ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये देख ले रहे हैं कि लास्ट 2 डिजिट से ना हम लोग का यहाँ पे निकाल सकते हैं, क्योंकि इतना लंबा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास टाइम बाउंडेशन बहुत ज़्यादा रहता है एग्जाम में। ठीक है, तो लास्ट का 2 या 3 डिजिट देख के यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। अब अगर ये इसका क्यूब है, दैट मीन्स हम लोग का 145 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का 143 का क्यूब हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे क्या करना होता है, 145 का क्यूब -3 × 145। ठीक है, ये इससे पहले जो हम लोग फार्मूलाज देखे थे ना, उसमें ये था हम लोग का कि जब हम लोग क्यूब निकालना रहता है, तो हम लोग क्या क्या करते हैं, a का क्यूब करके -3a कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख दिया हम लोग। अब इसमें यूनिट डिजिट कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 5 का क्यूब, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, दैट मीन्स इसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 5, और इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 5 × 3 = 15। तो यहाँ पे जब हम लोग का माइनस होगा, तो यूनिट डिजिट हम लोग का क्या हो रहा है, 550 कट के पूरा हम लोग का ये 0 आ जा रहा है, तो हम लोग क्या बच रहा है, 0 आ रहा है। तो 0 हम लोग का देखिए इसमें यूनिट डिजिट में क्या है, ये, तो हम लोग का ये ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम लोग को सीखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ एग्ज़ाम हॉल में ना बैठ कर हम लोग ये नहीं डिसाइड करें कि 145 का क्यूब निकालेंगे, फिर इसको इंटू करेंगे, फिर माइनस करेंगे। बस सीधा आपको यूनिट डिजिट से देख के ना फिर आपको ये आप अप्रोच लगा के आगे सॉल्व करना होगा। क्लियर, अच्छा, तो आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या है। अब जैसे अगर हम लोग का ये है ना, तो अगर इसका अगर हम लोग को निकालना है, तो इसका अप्रोच क्या होगा हम लोग का, तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, 7x² + 5x + 7 = 0। तो आपको वैल्यू पूछ रहा है x³ + 1/x³ का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या अप्रोच रहेगा, आप यहाँ पे बताइए। तो यहाँ पे अगर हम लोग का ये है, ठीक है, ये जो हम लोग का है, अगर यहाँ से हम लोग देखिए क्या करेंगे, 7 यहाँ पे कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे x² + 1 ले ले रहा है, = -5x कर सकते हैं। ठीक है,
मतलब कि इसको क्या किया ना, बस पहले एक बार रीअरेंज कर लिए, जैसे कि इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखें, तो 7x² + 7 इज इक्वल्स टू -5x, ठीक है। अब इसको फिर हम लोग इस फॉर्म में लिखें, क्लियर। तो यहाँ से अब हम लोग का x² + 1/x का वैल्यू क्या आ रहा है, देखिए, सॉरी x, अब यहाँ से ये x को अगर हम लोग इधर भेज दे रहे हैं तो क्या आ जाएगा, ये x + 1/x इज इक्वल्स टू -5/7। ये हम लोग का यहाँ से इसका x + 1/x का वैल्यू आ गया, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग को क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। क्यूब का फॉर्मूला हम लोग क्या था यहाँ पे हम लोग का, तो सबसे पहले इसका क्यूब करते हैं हम, दैट मीन्स a का क्यूब -3a करते हैं, ठीक है, सॉरी प्लस, अच्छा, तो ये हो गया, यहाँ पे माइनस हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, देखिए a का क्यूब दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं -5/7 का क्यूब, ठीक है, प्लस यहाँ पे 3 × a, क्योंकि यहाँ पे माइनस था ना, ये माइनस इंटू ये जो यहाँ पे ये माइनस था हम लोग का फॉर्मूला में, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 × 5/7। अब इससे हम लोग को एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ये पता चल गया कि जो हम लोग का डिनोमिनेटर होगा वो हम लोग का 7 का क्यूब होगा, ठीक है। दैट मीन्स हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए 7 का क्यूब, तो यहाँ पे हम लोग का देखिए 610, ये नहीं होगा हम लोग का डिनोमिनेटर में, 420 ये नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे देखिए इसके बाद हम लोग क्या हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, क्यूब इसका क्या होगा, 5×5 = 25, तो यहाँ पे 7 का क्यूब कितना होता है, 343, समझ में आया। तो इसलिए यहाँ पे जो हम लोग का जब ऐड करेंगे ना, तो यहाँ पे 7 का क्यूब दैट मीन्स 343, तो हम लोग का एक आंसर ये हो सकता है और एक दूसरा आंसर हम लोग का इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर हम लोग का एलसीएम यहाँ पे क्या हो जा रहा है 343, यहाँ पे हम लोग का अगर इसको कर रहे हैं सॉल्व, तो -125 आ जा रहा है और प्लस 49 ना, तो 5 × 15 मतलब 15.49, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का एक चीज़ पता चल रहा है कि ये 7 का मल्टीपल है और ये 7 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी हम लोग 7 के मल्टीपल में से बिना 7 के मल्टीपल में से 7 का मल्टीपल अगर हम लोग घटा रहे हैं तो उसमें 7 का मल्टीपल तो आएगा नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 7 ज़ा 42, ये हम लोग का 7 का मल्टीपल है, दैट मीन्स ये नहीं होगा, तो यहाँ पे बी हम लोग का ये हो जाएगा, ठीक है, 610, क्लियर। क्योंकि यहाँ पे जब 7 का स्क्वायर जब जाएगा तो यहाँ पे एक 7 का मल्टीपल हम लोग का आ जाएगा, तो और यहाँ पे जो हम लोग का आंसर आएगा ना वो 7 का मल्टीपल नहीं होगा, क्लियर। तो इस हिसाब से हम लोग जो है इसको अप्रोच लगा सकते हैं आगे करने का, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आइए नेक्स्ट क्या है, तो ये जो हम लोग है ना, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो x का वैल्यू दे दिया हम लोग ग्रेटर देन 1 रहेगा, एंड x² + 1/x² हम लोग क्या है 83, और हम लोग का क्या बोल रहा है, हम लोग का x³ - 1/x³ निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले देखें कि इसका एक फैक्टर हम लोग का x + 1/x का फैक्टर होगा यहाँ पे हम लोग का, ठीक है। दैट मीन्स हम लोग का, और यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। दैट मीन्स हम लोग का इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 83, ठीक है, +1 दैट मीन्स 84। तो ये सब जो भी हम लोग का जो नंबर्स है ना यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में, तो ये 84 के आसपास ही हम लोग का, ठीक है, 84 के आसपास ये, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब या तो हम लोग का 840 जो है ना, तो 840 का मल्टीपल यहाँ पे इसके आसपास दिख रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसमें अगर हम लोग इसमें से 84 घटा रहे हैं तो हम लोग का 10 4 कितना हो रहा है 6, तो यहाँ पे देखिए 840 से छोटा और लास्ट में क्या आना चाहिए 6, दैट मीन्स ये हम लोग का ये आंसर होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अप्रोच लगा के आप लोग को ये सॉल्व करना पड़ेगा आगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम इसको बताएं, 1 मिनट रुक जाइए, ये अगर हम लोग को फैक्टर लिखना हुआ ना तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आप इसको ऐसे मेंशन कीजिए दैट x - 1/x, ठीक है, ये हम लोग का होगा, और दूसरा हम लोग का क्या होगा, एक x² + 1/x² + 1 होगा ये, ठीक है। तो ये हम लोग का होगा, अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे ना शायद हम लोग ऊपर मुझे एक जगह लिखे थे, तो यहाँ पे कहाँ गया, x³ यहाँ लग रहा है ना एक जगह गलती हुआ है, कहाँ गया, कहाँ गया, नहीं ठीक है, x³ वाला हम कहाँ लिखे थे यार, x³ क्यूब 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 क्यूब, नहीं,
इसमें भी नहीं है। शायद ये है एक्स क्यूब। हाँ, यहाँ जो हम ये -2 लिखे थे ना, यहाँ पे हम लोग का -2 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा ये, ठीक है, ये हम लोग का क्या होगा, एक मिनट, यहाँ पे 1 होगा ये, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का। अब आइए, ये हुआ। तो यहाँ पे इस हिसाब से हम लोग का आगे इसको आगे कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब देखिए, ये सबको पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होल स्क्वायर, तो कैसे होता है, तो अगर इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं ना, तो ये फॉर्मूला बन जाता है हम लोग का हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब ये हम लोग का सेम चीज़ हम लोग का देख लीजिए, यहाँ पे अगर प्लस आ जाता है सब में, तो हम लोग का सब में प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब ये छोटा मोटा चीज़ हम लोग का जो है ना, यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये है वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेपर में आने का चांसेस रहता है ये हम लोग का। जैसे कि अगर हम लोग का ये ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस, मैंने ये हम लोग क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल्स टू बी, बी इज इक्वल्स टू सी, हम लोग का यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। मतलब अगर हम लोग का जो तीनों टर्म अगर हम लोग का है ना, वो अगर हम लोग का आर एच एस जो रहेगा पॉजिटिव रहेगा, तो ये हम लोग का ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक फार्मूला जो है ये आपको पता होना चाहिए, कि जैसे हम लोग का यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर, तो हम लोग क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी सी प्लस सी ए, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, अगर इसमें ए प्लस बी ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी अगर हम लोग का 0 रहेगा तब, ठीक है। तो ये हम लोग का बेसिक सा फॉर्मूला जो सबको पता रहना चाहिए हम लोग का, ठीक है। तो ये हो गया। अब आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हम लोग का क्या है, तो ये भी हम लोग का इंपॉर्टेंट फार्मूला बन जाता है, जब हम लोग का ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हम लोग का आता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। और यही अगर हम लोग का एक जगह माइनस आ जाता है, तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2bc, जहाँ पे सी आएगा ना वहाँ पे हम लोग का यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्लियर। अगर तीनों टर्म हम लोग का अगर माइनस में रहता है, तो हम लोग का सिर्फ जो स्क्वायर वाला पार्ट रहता है वो प्लस में रहेगा, और हम लोग का -2ab हो जाएगा और -2ca हो जाएगा, क्लियर। तो ये सब बेसिक सा चीज़ है जो पता होना चाहिए सबको। अच्छा, यहाँ पे भी हम लोग का इम्पॉर्टेंट है, 1 से 2 है, जैसे कि अगर हम लोग का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हम लोग क्या होगा, इज इक्वल टू 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। कब, जब हम लोग का ए बी और सी अगर हम लोग का 0 रहता है तब, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का जो और जितना भी टर्म्स आर एच एस में ना, हम लोग अगर पॉजिटिव रहता है तो हम लोग का यहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेम हम लोग का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हम लोग का 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca, हम लोग का ए इज इक्वल टू बी प्लस सी हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हम लोग का ये है, ठीक है, फार्मूलाज है, क्लियर। अच्छा, अब देखिए हम लोग आते हैं यहाँ पे, अगर अच्छा और एक चीज़ यहाँ पे देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर हम लोग का आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, और हम लोग का ए प्लस बी प्लस सी हम लोग का कैसा आएगा, 0 आएगा, क्लियर। तो अब इसमें देखिए हम लोग का ये जो था ना, यहाँ पे जैसे अगर हम लोग का नहीं, ठीक है, ये हो गया हम लोग का। अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग का क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आइए हम लोग का क्या है, पी का वैल्यू हम लोग क्या है, 106 है, क्यू का वैल्यू हम लोग क्या दिया, 105 दे दिया, और आर का वैल्यू क्या दे दिया, 104 दे दिया, क्लियर। और बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी। तो हम लोग को पता है कि ये फॉर्मूला क्या होता है, हाफ, ठीक है, पी माइनस क्यू का स्क्वायर, दैट मीन्स 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस हम लोग का क्यू और आर का माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, और यहाँ पे हम लोग का फिर आर और पी का स्क्वायर हम लोग का क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, 1 + 1 3, ठीक है, नहीं, यहाँ पे हम लोग कितना आ रहा है देखिए, ये और ये यहाँ पे 2 का गैप आ रहा है, दैट मीन्स 4 हो जाएगा, तो 4 + 1 + 1 6 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। तो आप ये चीज़ याद रख सकते हैं कि अगर पी क्यू आर का वैल्यू अगर एक एक का डिफरेंस है, तो जो आंसर रहेगा ना वो हमेशा 3 आएगा ये, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस से होगा कि अगर आप इस टाइप का बहुत बार बहुत सारा सम्स अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो अगर एक एक का गैप वाला अगर देखते हैं और अगर ये देखते हैं, तो हम लोग का आंसर वहाँ पे 3 आप फटाक से मार्क कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। अब इसके बाद देखिए, इसमें हम लोग क्या करना है, देखिए जब इसमें बोल रहा है कि हम लोग क्या 2a माइनस 3b माइनस सी स्क्वायर, तो अगर इसको सॉल्व करना है ना, तो इसमें देखिए 3 स्क्वायर सब में है, और b देखिए यहाँ पे जब इसमें 3 हम लोग का कॉमन है, 3 को हम लोग नहीं देखेंगे, जो अनकॉमन हम लोग को दिख रहा है वो एक बार हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो b यहाँ पे देखिए, अगर इसका स्क्वायर करना तो 9b आएगा, ठीक है,
और यहाँ पे इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा 4b। दैट मीन्स 9 - 4 कितना हो जाएगा 5। दैट मीन्स ये b वाला ये जो है ये नहीं आएगा हम लोग का, और ये b ये नहीं होगा। अब इसमें देखिए ये कॉमन हो गया, ये कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन। अब यहाँ पे 8 आ गया ना AC। तो यहाँ पे अगर हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का माइनस का, यहाँ पे माइनस का 4AC आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या आ जाएगा माइनस का 2AC आएगा। दैट मीन्स 6AC, माइनस माइनस हम लोग 6AC एक ही ऑप्शन में, तो ये हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का हम लोग का जो भी क्वेश्चन रहता है ना, इसमें हम लोग ऑप्शंस का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग देखिए बिना कुछ पूरा कैलकुलेशन किए हुए हम लोग आंसर पे हम लोग आ गए, ठीक है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो हम लोग आंसर इसमें C हो जा रहा है, ठीक है। तो आज फिलहाल हम लोग यहाँ पे ये रखते हैं, हम लोग का फर्स्ट पार्ट रहा। फिर सेकंड पार्ट है हम लोग का, फिर दूसरे वीडियो में जो रहेगा उसमें सेकंड पार्ट हम लोग है, फिर और फर्दर जो भी हम लोग का फॉर्मूलाज है वो हम लोग उसमें डील करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग यहाँ पे ये प्रैक्टिस करते रहेगा, और ये जो भी PDF है ना, एक बार ये कंप्लीट हो जाए पूरा अलजेब्रा वाला, फिर ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए आपको अगर कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसको फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर अप करेंगे। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। कीप रिवाइजिंग।